और क्या क्या हुआ है आपके? सर मेरा नाम बदबू है। मैं आज ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह में जुड़ी हुई हूँ। तो इसी के समूहों के तहत ये उदरिया ग्राम पंचायत में अन्न रत्नम माइक्रो इंटरप्राइजेज प्लांट लगा है, उसमें कि मैं अध्यक्ष हूँ। उसमें जो है अभिषेक राजवंशी और सुशील जो है उनके अंडर में वो प्लांट चलता है। और घटिया सुशील उसमें क्या है? सुशील उसमें है कुछ नहीं है वो, लेकिन सारा काम उन्हीं के लेखा जोखा, अलमारी की चाबी जो भी है सब उन्हीं के कहने पर होता है। जितना काम कर दे पैसा तो वहाँ पे एम्प्लाई है या नहीं है? कुछ नहीं है, उनके अभिषेक राजवंशी के साथ रहते हैं। अच्छा। और उसमें जो सामान आया फैक्ट्री में कच्चा माल वो घटिया था, तो हम उसका विरोध किए। तो कहने लगे अभिषेक राजवंशी और सुशील कि तुम इसमें हो क्या, क्या तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे खराब सामान है? हम कह रहे हैं ठीक है तो ठीक है। तो हमने कहा ये दाल ठीक नहीं है, चीनी ठीक नहीं है। तो कहने लगे कि तुम अगर काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। आपने कितना पैसे पे अब तक की साइन कर दिया है? सर एक 29 लाख अरे लगभग हो गया है, 70-80 लाख तो हो ही गया होगा, क्योंकि हम आज भी कराए हैं। अच्छा, तो उसमें ये बताइए कि जो लोग ये कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप 3 महिलाएं एक साथ साइन करती हैं, तो उसमें जो साइन करती हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की होगी। तो सर वो बता रहे हैं तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग साइन करो और कोई तुमसे मतलब नहीं है, ना तुमसे कोई पूछेगा। ये अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए कि जब आपको ये पता कब चला कि इस तरीके का काम हो रहा है? पता हमको तब चला जब वो वहाँ से जीएसटी विभाग से फोन आया। उसने कहा कि तुम्हारे रत्नम माइक्रो इंटरप्राइजेज में 65 लाख की खरीदारी हो गई है और जीएसटी बाकी है, अभी तक जमा नहीं की है। अगर आज कल में तुम जीएसटी नहीं जमा करोगी तो इसकी रोज 50 रुपए प्लांटी पड़ती है, ये कौन देगा? तो सर हम उसके वहाँ फिर गए। सबसे पहले तो फोन आया तो अभिषेक राजवंशी से ही बात करवाई। तो उन्होंने उससे कह दिया कि मेरा नंबर ले लो और इनसे कांटेक्ट मत करना, और जो भी बात हो मुझसे बताना, मैं तुम्हारे कल ऑफिस आ रहा हूँ। फिर मैं सर दोबारा उससे बात की। फिर तो क्या आपको पता चला कि जीएसटी जमा हो गया कि नहीं जमा हुआ? जीएसटी तो जमा कर दी है, कल परसों में जमा हो गया। हाँ। अब आपको क्या हिसाब, जो 65 लाख रुपए का जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है उसके हिसाब के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं? सर ये बताइए, अगर मैं अध्यक्ष हूँ तो क्या वहाँ जो सामान आता है मुझे जानने का अधिकार नहीं है? कितना आया, कितना नहीं आया, कितना किलो आया, कितने रुपए का है, कितना है, ये हमारे जानने का अधिकार नहीं है? हम इनसे पूछे तो ये कहने लगे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जो आ रहा है बस उसको नोट कर लो बस। और सर ये भी नहीं है, मैं जो है आपको किस प्रकार की धमकियां दी गई? सर मुझे मारने की धमकी दी गई है, और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने वहाँ जाते हैं तो एक दिन ऑफिस से भगा दिया अभिषेक राजवंशी और सुशील ने। कहने लगे तुम यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो इनसे काम करवाते थे कि कोई काम होता था तो बोलते थे जाओ ये कराओ, और फिर उस दिन भगा दिए इनको बेइज्जत करके। और इनको भी बोला कि अब जो है देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर दूँ, क्योंकि तुम जो है अब मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे कहने के हिसाब से काम नहीं करती है। अच्छा, जब वहाँ घटिया क्वालिटी का सामान आएगा तो घटिया सामान बनेगा, वो बच्चे खाएंगे मिड डे मील वाले, तो उसकी जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की बनेगी। तो सर हमें यही तो हम बोल रहे थे कि बच्चे छोटे छोटे खाएंगे सामान, अगर कोई बच्चा मर गया या बीमार हो गया या मानसिक तरह से विकलांग हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? तो ये बोल रहे हैं क्या दुनियादारी का ठेका लिए घूमती हो तुम? तुमसे कोई मतलब नहीं, जितना हम बोल रहे हैं उतना काम करो और तुमको हटा देंगे यहाँ से। और सर इन्होंने मेरा मानसिक शोषण भी किया, मुझे इतना दबाव बनाया सर क्या हम बताएं। और मैं क्लस्टर में भी अध्यक्ष हूँ, वहाँ से इन्होंने मुझे हटाने का पूरा प्रस्ताव बना दिया है, क्योंकि वहाँ से भी पैसा निकला हुआ है।
वहाँ से कितना निकला हुआ है? अरे सर वहाँ से भी निकला है बहुत। 50,000 का जो है स्टार्टअप आता है सामान लेने के लिए, उन्होंने 2 बार निकला है, सामान अभी तक नहीं आया। फैक्ट्री में कितनी औरतें काम करती हैं? 20 महिलाएं काम करती हैं एक शिफ्ट में। एक कितना शिफ्ट में कितना 10 शिफ्ट महिला, चलता है? 2 शिफ्ट चलती हैं, 10 सुबह की और 10 शाम की। अच्छा, रात दिन काम होता है? हाँ, 8 घंटे, ये सुबह 7 से 2 बजे तक और 2 से 10? हाँ, और 2 से 10 बजे तक। उन महिलाओं का सैलरी दी जाती है? अभी नहीं दी गई है। ये काम कब से चल रहा है आपके यहाँ? ये 1 अप्रैल से चल रहा है सर। 1 अप्रैल से ही चला है और आज तक की 65 लाख रुपए निकल गए आपके खाते हाँ, से? सामान आ गया है। मुझे ये पता नहीं क्या क्या आया है, कितना आया है, बस मुझसे चेक पर साइन करा लेते हैं। और जब आपसे चेक पे साइन कराया गया तो गिनती लिखी रहती थी, तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया? सब पूछते हैं पर कहते हैं तुमसे क्या मतलब, क्या पैसा तुम्हारा है? तुम्हारा नहीं है ये पैसा, पैसा ये मेरा है और हम इसके मालिक हैं, तुम लोग माध्यम हो। और जिन महिलाओं का भी पैसा लगा है उन महिलाओं का क्या कहना है? महिलाएं महिलाएं पढ़ी लिखी हैं नहीं इसमें, जो कह देते हैं वो मान लेती हैं, जो बता देते हैं। और महिलाओं को पहले वो समझती थी सचिव और कोषाध्यक्ष। क्या उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाता हाँ, है? महिलाओं को जो है दबाव बनाया जाता है। महिलाएं डरती हैं कि अगर हम इनका विरोध करेंगे, इनके साइन से ही बैंक में पैसा निकलता है। अगर महिलाएं कुछ बोल देंगी तो साइन नहीं करेगी तो बेचारी खुद की बचत नहीं निकाल पाएंगी सर। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक है आपके साथ वीडियो से बात हुई तो वीडियो ने क्या बोला? वीडियो से सर, हम जब ये इतना सब कुछ हो गया तो एप्लीकेशन लिख के वीडियो के पास ले गए। वीडियो ने जो है वीडियो ने हमसे कहा अभी तक तुमको पैसा मिल रहा था तो काम कर रही थी, और आज पैसा मिला नहीं तो शिकायत करने वाली आई। तो उनसे पूछे नहीं कि हमें कहाँ से पैसा मिल रहा था? हम पूछे सर, वो कहने लगे चलो जाओ और हम देख लेंगे, तुम झगड़ा करती ही रहती हो। और सीडीओ की क्या कहना है? फिर उसके बाद हम सीडीओ में वहाँ गए, डीसी सर के वहाँ जा रहे थे तो अभिषेक बीएमएम ने कहा कि जाओ डीसी से मिल लो जाके, उनको मैं 30% कमीशन देता हूँ। अच्छा, ये भी बात है? हाँ, ये भी बात कही थी। जब 30% उसमें से उनको कमीशन दे रहे हैं तो वही कमीशन वाली बातें करेंगे वो? हाँ, तो हम सोचे सर कि डीसी के यहाँ जाएंगे तो मेरा कुछ होगा नहीं, तो मैं सीधे सीडीओ मैम के पास चली गई। वहाँ जब गई तो मैम ने, उस समय तो मैम ने बहुत तड़ी एक्शन लिया, बहुत तगड़ा एक्शन लिया और आपके साथ उस पर कार्यवाही की। हाँ, कि जो उस कार्यवाही का क्या रिस्पांस मिला? मैं उस कार्यवाही का जांच बैठी 3 घंटे, मुझे बातों में उलझाए रहे। और मेरी जो मेन बात थी, पैसे मेरे खाते से निकाले गए दूसरे समूह से ट्रांसफ़र करके, वो कुछ बात मेरी सुनी ही नहीं। बस वो अपनी ही बात कहते रहे, जीएसटी जमा करा दूंगा, ये है सब ठीक है और तुम्हारा ये कोई पर्सनल नहीं है। उसके बाद डीसी ने हमको 3 दिन लगातार वहाँ बुलाया, बस यही बोलते रहे कि मेरी जांच से संतुष्ट हो तो जो है लिख दो एप्लीकेशन। सर मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखा, मेरा जो मेन पॉइंट था कि मुझे मारने की धमकी दी गई जान से। नहीं सर, मेरी जो बात समस्या है वहीं की वहीं अटकी रही, तो मैंने साइन नहीं किया और वहाँ से चली आई। तो ये बताइए, आपके और आपके पति को धमकी दिया जा रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? सर कहना क्या चाहते हैं, हम दूसरी बार फिर सीडीओ मैम के पास गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको समझा रहे हैं सीडीओ और वो विशाल और सब लोग, पर समझना नहीं चाहती हो, और जो पैसा निकाला गया उसका सामान आ गया है। और उन्होंने कुछ नहीं कहा और कहा कि अगर कोई घटना हो जाती है धमकी तो क्या, किसको दोषी मानती हैं आप? अगर मेरे पति या मुझे कोई दिक्कत आएगी तो इसके जिम्मेदार सुशील, अभिषेक राजवंशी और जितने अधिकारी हैं, बीडीओ, डीसी, सीडीओ मैम, जिनके पास मैं गई हूँ, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी सर, उल्टे मुझ पर ही दबाव बना रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार सारे यही अधिकारी होंगे सारे।